नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत है, हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और इस श्रृंखला का नाम है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। मित्रों, हम यही बताना चाहेंगे, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आप सभी के लिए पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से आपके लिए अपने पाठ्यक्रम को पढ़ना, जो आप अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में हम खासतौर पर बात करेंगे CBCS पेपर कोर 1 के बारे में, और इसके अंतर्गत हम मुख्यतर चर्चा करने वाले हैं कालिदास की रघुवंश पर। तो बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया एसोसिएट प्रोफेसर हैं भारतीय कॉलेज के संस्कृत विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और CBCS पेपर कोर 1 इस पर चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर कांता भाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने चर्चा की थी CBCS के पाठ्यक्रम के विषय में कि दिल्ली विश्वविद्यालय, या यूँ कहिए कि समस्त भारतवर्ष में UGC ने जो एक नया कोर्स आरंभ किया है CBCS, उसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स पढ़े जाएंगे, ये मैंने विस्तार से जानकारी आप लोगों को पिछली बार दी थी। अब संस्कृत विषय को लेकर मैंने ये भी बताया था कि संस्कृत विषय में किस प्रकार के पेपर्स रखे गए हैं, और उनमें जो कोर पेपर हैं वो 14 संख्या है उनकी, और उस पर जो पहला कोर पेपर है उस पर चर्चा करना मैं चाहूँगी आपके सामने, क्योंकि पहला कोर पेपर क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पे है और उसके अंतर्गत 4 हमारे पास कोर्सेज हैं। तो उनमें से कालिदास का रघुवंश महाकाव्य, जिसके कि प्रथम सर्ग में से 1 से लेकर 25 तक जो वर्सेज हैं, श्लोक हैं, वो हमारे कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको उन वर्सेस के बारे में, उन पद्यों के बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कालिदास का रघुवंश महाकाव्य इतना प्रसिद्ध क्यों है। कालिदास ने महाकाव्य लिखे, उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की थी, रघुवंश और कुमार संभव। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई काव्य लिखते हैं तो उस काव्य का जो नाम लिखा जाता है, नाम रखा जाता है, वो उस काव्य की किसी विशेष घटना के आधार पर या किसी बहुत ही प्रमुख पात्र या चरित्र के आधार पर रखा जाता है। तो रघुवंश नाम भी हमने रघु के आधार पर समझा कि कालिदास ने यद्यपि रघुवंश महाकाव्य में रघुकुल में उत्पन्न राजा दिलीप से लेकर और जितने भी लगभग 32 राजा हुए हैं, उन सब का चित्रण किया है। उसमें राम का भी चित्रण किया है, दशरथ का भी किया है, अज का भी किया है, और उसमें रघुवंश ही नाम क्यों रखा गया, इस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। तो रघुवंश, जिसका अर्थ है कि वह काव्य जिसमें रघुकुल में उत्पन्न राजाओं के वंश का वर्णन किया गया हो। तो यहाँ पे हम रघुवंश के अतिरिक्त रामवंश भी लिख सकते थे। तो रघुवंश नाम का महत्व यह है कि रघु जो राजा हुए हैं वो राजा अत्यंत पराक्रमी, यद्यपि सारे राजा पराक्रमी थे, परंतु उनका प्रभाव उन सभी में सर्वाधिक होने के कारण इस जो महाकाव्य है, इसका नाम रघुवंश रखा गया। अब रघुवंश महाकाव्य, इसके अंतर्गत 19 सर्ग हैं। तो 19 सर्ग में से कोर 1 में जो सेक्शन ए है, उसके अंतर्गत हमारे पास 1 से लेकर 25 पद्य जो हैं वो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो जब तक हम रघुवंश के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु के बारे में थोड़ा सा विचार नहीं कर लेंगे, तब तक हम इसके 1 से 25 श्लोक भी उतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो रघुवंश का प्रथम सर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रघुवंश महाकाव्य रघुकुल में उत्पन्न राजाओं के वर्णन के, उनके चरित्र वर्णन पर आधारित है। तो जैसे ही ये काव्य आरंभ होता है तो मंगलाचरण के उपरांत कालिदास अपनी असमर्थता के विषय में बताते हुए, वास्तव में वो परोक्ष रूप में रघुवंश का ही महात्म्य बताते हुए अपना ही महत्व हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये एक कवि की प्रतिभा और कवि की विनम्रता का प्रतीक है। तो उसके उपरांत वो हमारे सामने रघुकुल में उत्पन्न राजाओं की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि रघुकुल इतना महान कुल है, उसके विषय में संपूर्ण राजाओं में जो एक सामान्य विशेषताएं थी
उनकी जानकारी हमें कालिदास सबसे पहले देते हैं। उस जानकारी के बाद उस रघुवंश में जो सबसे पहले सूर्य से मनु प्रकट हुए, तो मनु के वंश में सबसे पहले राजा उत्पन्न हुए, राजा दिलीप। तो राजा दिलीप के चरित्र का वर्णन हमें पहले सर्ग में प्राप्त होता है, रघुवंशी राजाओं के वर्णन के उपरांत। दिलीप राजा की विशेषताएं उन्होंने बड़े विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत की, और उसके बाद उन्होंने ये भी हमारे सामने बताया कि यद्यपि उसका राज्य अत्यंत समृद्ध था, सब प्रजा पूर्ण रूप से प्रसन्न थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी उनके जीवन में ये थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, और इस संतान न होने के कारण वो अत्यंत दुखी थे। तो एक दिन उन्होंने क्या निश्चय किया कि अपने राज्य का सारा कारोबार छोड़कर, उनका राज्यभार अपने मंत्रियों पर स्थापित करके वो अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। ये बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि प्राचीन काल में जो हर राजा के अपने पुरोहित हुआ करते थे, राज पुरोहित, तो इनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ। और जैसा कि हम सब प्राचीन ऋषियों के विषय में जानते हैं कि प्राचीन काल के ऋषि कोई सामान्य ऋषियों के समान नहीं हुआ करते थे। उन्होंने जो कुछ भी सिद्धियां प्राप्त की, उन्होंने अपनी तपस्या और अपने घोर परिश्रम के द्वारा प्राप्त की। इसलिए हर राज्य में यदि समृद्धि चाहिए, राजा जानते थे कि अगर उनके ऋषि, उनके जो राजपुरोहित हैं, वो अगर उनसे प्रसन्न हैं, उनके राज्य में हवन इत्यादि करते रहते हैं, तो उनके राज्य में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ सकती। यही सोचकर राजा दिलीप अपनी पत्नी सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जाते हैं। उसके बाद मार्ग का वर्णन है, बहुत सुंदर कालिदास ने अपने प्रथम सर्ग में जो आश्रम की ओर जाते हुए मार्ग था उसका चित्रण किया है। उसमें प्रकृति चित्रण और अलंकार प्रयोग दर्शनीय है। और वो संध्या काल होते ही वो अपने रथ से आश्रम में पहुंच जाते हैं, और जब आश्रम के द्वार तक पहुंचते हैं तो वहां से आश्रम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कालिदास की ये विशेषता है कि जब वो वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पद्य काव्य या जो श्रव्य काव्य नहीं है, वो दृश्य काव्य है। ये एक रसिक के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह से उसका आनंद लें। यदि हम उसको बहुत अच्छे से समझ के आनंद लेने का प्रयास करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो ऐसा ही शब्द चित्र उन्होंने खींचा है, जिससे कि पूरे आश्रम का दृश्य हमारे सामने सुंदर रूप में उपस्थित हो जाता है। उसके बाद वो आश्रम में जाते हैं, और आश्रम में मुनि को देखकर जिस प्रकार का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि मुनि और उनके जो साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, तो उन्हें देखकर वो वर्णन करते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्रुति का अनुकरण करते हुए स्मृति है, श्रुतिरिव स्मृतिरन्वगच्छत्। तो ये वर्णन उनका, उनके महानता का, उनके प्रभाव का वर्णन करने के उपरांत दिलीप उनके सामने अपना दुख प्रस्तुत करते हैं, और ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती है, उस व्यक्ति के न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी उसको शांति नहीं मिलती है। इस लोक में तो सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसकी संतान उसके सहायता के लिए होना आवश्यक है। अगर उसकी संतान नहीं, उसके पास है नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि उनको कितनी कठिनाइयाँ जो हैं उनके सामने उपस्थित हो जाएंगी। तो इसी बात को राजा दिलीप अपने दुख के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि मरणोपरांत जो तर्पण है, जो कि एक पितरों को दिया जाता है, वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए वो उनके सामने प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे हमें संतान प्राप्ति हो सके। तब गुरु वशिष्ठ आंखें बंद करके और ध्यान लगा के जब देखते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि क्या कारण है उनके यहाँ संतान ना होने का। और वो बताते हैं कि आप एक बार स्वर्ग से इंद्र की सहायता करके लौट रहे थे, तो मार्ग में कामधेनु गाय थी, और जिसका आपने सत्कार नहीं किया। आप अपनी पत्नी की याद में इतने व्यस्त थे कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि कामधेनु गाय रास्ते में है और उनका सत्कार करना है। और उसी का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया कि तुम्हें संतान तब तक नहीं होगी
जब तक तुम जो है इसका पश्चाताप नहीं करोगे। तब गुरु वशिष्ठ उसको कहते हैं कि कामधेनु गाय तो अभी इस समय है नहीं, उन्हीं की पुत्री नंदिनी यहाँ पर आश्रम में है। यदि आप उसकी सेवा करेंगे और आप उसकी सेवा करते रहेंगे और यदि वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाती है तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसके पश्चात राजा अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अपनी पत्नी सहित उसी आश्रम में रहते हुए नंदिनी गाय की सेवा में जुट जाता है। तो ये है आपका रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक। परंतु हमारे पाठ्यक्रम में पूरा नहीं है, केवल पहले और 1 से लेकर 25 जो श्लोक हैं वही हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि किसी भी काव्य का आरंभ मंगलाचरण से किया जाता है और कालिदास भी ये जानते हैं कि निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने इसका पहला ही पद्य मंगलाचरण से आरंभ किया है और वो पद्य आपके सामने उपस्थित है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ इस पद्य में उन्होंने पार्वती और परमेश्वर की स्तुति की है और पार्वती परमेश्वर की जो उन्होंने तुलना की है वो वाग और अर्थ से की है। उन्होंने कहा है कि पार्वती के बिना परमेश्वर अधूरे हैं और परमेश्वर के बिना पार्वती अधूरी है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पार्वती परमेश्वर किस प्रकार के हैं, वो है वाग अर्थाविव संपृक्तौ, वाग और अर्थ के समान संपृक्तौ में जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्हें शब्द अर्थ भी प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बड़ा ही दार्शनिक पक्ष लिया है, क्योंकि व्याकरण केवल हमें शब्दों की व्युत्पत्ति मात्र नहीं बताता, अपितु व्याकरण ये भी बताता है कि किस प्रकार से हमें शब्द के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए शब्द ब्रह्म की जो है वो उन्होंने प्रतिपादन किया है और इसमें महाभाष्य में ही इसका विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार से शब्द जो है वो ब्रह्म है। और इसका आगे जाकर भर्तृहरि ने बड़े विस्तार से शब्द ब्रह्म का वर्णन किया है और वहाँ पे वो शब्द क्या है, वाक। और वाक कौन सी, जो हमारे अंतःस्थित ज्ञान रूप में स्थित है, जिसके द्वारा हम समस्त व्यवहार जीवन में करते हैं। तभी तो ये कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अगर ये शब्द अपने आप निःसृत होते, अगर इनका अंतःकरण के अंदर, हमारे अंतर के अंदर इनका कोई महत्व ना होता, इनका कोई आवश्यकता ना होती, तो कोई भी शब्द कभी भी कैसे भी व्यक्ति प्रयुक्त कर सकता है। तो शब्द जो है वो अंतः शब्द है जिसको हम वाक कहते हैं और वो वाक जो है वही ज्ञान है और उसी से समस्त संसार के अर्थ को हम जान सकते हैं। इसीलिए भर्तृहरि ने जब ये इसका वर्ण शब्द ब्रह्म का आरंभ किया तो उन्होंने पहला ही जो कारिका है उन्होंने दी, क्या, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यद अक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। वही भाव हमें यहाँ कालिदास में देखने को मिलता है कि शब्द तत्व जिसको उन्होंने वाग कहा और अर्थ प्रक्रिया जगतो यथा, अर्थ रूपेण। तो यहाँ पे वाग और अर्थ ये दोनों जो हैं ये दार्शनिक शब्द हैं और इनके द्वारा हम ये ज्ञात में होता है कि वाक जो है वो हमारा अंतर ज्ञान है और उस अंतर ज्ञान के कारण ही हम जो कुछ भी आज प्राप्त कर पाते हैं, यदि अच्छे हमें हमारे अंदर ज्ञान है, अधिक उसका प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा हमें अर्थ भी अच्छा प्राप्त होता है। तो वाक के बिना अर्थ और अर्थ के बिना वाग का कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से पार्वती और परमेश्वर दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो उन्होंने कहा कि कालिदास ने बोला कि हमें वाग और अर्थ के समान जुड़े हुए परस्पर संपृक्त पार्वती और परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। और क्यों करना, देखिए स्तुति की जाती है, मैंने पहले बताया कि हाँ निर्विघ्न समाप्ति के लिए की जाती है। यहाँ पर कालिदास ने क्या कहा कि मैं उनकी स्तुति क्यों कर रहा हूँ, वाग अर्थ प्रतिपत्तये, मुझे वाग और अर्थ के
प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान के लिए मैं उनकी स्तुति करना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि वाक ही जो है वो समस्त संसार को चलाती है। वाग रूपता चेत निष्क्रामेत अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाश प्रकाशेत साई प्रत्यवमर्शिनी। तो जो भी हमारे संसार में ज्ञान है, जिसके जो हम प्राप्त करते हैं, वो समस्त ज्ञान जो है वो वाक रूप है। और वाक वही सही होती है जिसका कोई अर्थ हो। तो अर्थवान वाक, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे वाक और अर्थ के ज्ञान के लिए जो है इनकी स्तुति करनी है, पार्वती और परमेश्वर की। तो देखिए, वाक और अर्थ का ज्ञान काव्य के लिए तो नितांत महत्वपूर्ण है। यदि हम सामान्य रूप से शब्दार्थ का प्रयोग करते हैं तो वो तो हमारे जीवन चलाने के लिए काम आता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में हमें एक अच्छा काव्य लिखना है तो हमें अपनी वाणी और अर्थ, इन दोनों का हमारे पास पूरा विषय और पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा काव्य लिख सकते हैं। ये कालिदास जानते हैं, इसलिए कालिदास ने कहा कि मैं शब्द अर्थात वाक के और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए मैं इनकी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। और ये संसार के पितरौ अर्थात माता और पिता हैं, माता पार्वती और पिता शिव अर्थात परमेश्वर हैं। तो जो संसार के माता पिता हैं, उनके सामने अगर मैं स्तुति करूँगा तो अवश्य ही वो मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अच्छा काव्य लिखने में मेरी सहायता मिलेगी और मेरा ये काव्य निर्बाध समाप्त हो जाएगा। तो ये था मंगलाचरण का श्लोक, जिसमें पार्वती और शिव की स्तुति की गई। तो मंगलाचरण अत्यंत आवश्यक है। इसमें आचार्य दंडी ने मंगलाचरण के विषय में कहा, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। यदि कोई काव्य लिखना है तो मंगलाचरण में या तो आशीर्वादात्मक श्लोक होना चाहिए, या नमस्कारात्मक, या वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे आशीर्वादात्मक श्लोक है वो, और नमस्कारात्मक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं पार्वती और परमेश्वर की, ताकि वो काव्य निर्विघ्न समाप्त हो सके। दोस्तों, मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे तुलना की गई है वाग और अर्थ के साथ पार्वती और परमेश्वर की, और मैंने ये भी बताया कि ये कितनी सुंदर उपमा है। इसी कारण से कालिदास के विषय में उपमा कालिदास से कहा जाता है। यदि पार्वती वाक हैं तो शिव अर्थ हैं। वाणी और अर्थ का समन्वय पार्वती और परमेश्वर का समन्वय है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और उपमा अलंकार का लक्षण दिया गया है, साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमा द्वयो। ये एक वाक्य में दो में तुलना की जाती है। इसमें वैधर्म्य रहित साम्य वाच्य होता है, और उपमा अलंकार के अंतर्गत 4 वस्तुओं का होना आवश्यक है। उसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। तो ये है उपमा अलंकार का, और इसके अंदर छंद का प्रयोग है। आपको सबको विदित होगा कि छंद के बिना पद्य काव्य रचा नहीं जा सकता। तो इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, और अनुष्टुप छंद का लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि एक पद्य के अंदर 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं, और यहाँ पर अनुष्टुप छंद का लक्षण देते हुए कहा, अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहते हैं, इसीलिए परिभाषा में दिया श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम। यहाँ पे उन्होंने कहा कि श्लोक के अंदर, श्लोक छंद में जो छठा वर्ण है वो गुरु होना चाहिए, और जो 5वां है वो लघु होना चाहिए। गुरु लघु का छंद के अंदर ज्ञान जो है वो अत्यंत अनिवार्य है। ये जो है छंद शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से आपको ज्ञान हो जाएगा। तो अनुष्टुप छंद के अंतर्गत जो 4 पाद हैं, उन 4 पादों में प्रत्येक पाद का छठा वर्ण गुरु होना चाहिए और 5वां लघु होना चाहिए। और उसके बाद सप्तमम, जो सप्तम है वो दूसरे और चौथे पाद में तो ह्रस्व होना चाहिए, और पहले और तीसरे पाद में वो दीर्घ होना चाहिए। तो ये पहचान है, और ये इस श्लोक के अंतर्गत है। इसलिए यहाँ पर
अनुष्टुप छंद, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम, श्लोक छंद भी है। दोस्तों, आपके कोर्स में व्याकरण संबंधी टिप्पणी जानना भी आवश्यक है, क्योंकि एक तो ये परीक्षा में भी पूछी जाती है और दूसरा उस पद्य को समझने में भी लाभकारी है। तो आपके सम्मुख मैंने व्याकरण संबंधी टिप्पणी आपके स्क्रीन पे आ रही है, जिसमें कि पहला है वागर्थाविव। इसमें वागर्थाविव जिसका अर्थ हमने किया था शब्द और अर्थ के समान। तो इसके अंतर्गत हमारे पास दो शब्द हैं, एक है वागर्थौ और दूसरा इव। और वागर्थौ को हम अगर हम समास करते हैं तो इसमें समास होगा वाग च अर्थश्च, ये बन जाता है वागर्थौ। तो यहाँ च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। पाणिनि सूत्र आपके सामने है, 4 थे द्वंद्वः, और वाग के क के स्थान पर ग होकर ये वागर्थ बन जाता है। अब वागर्थौ और इव में भी समास किया जाता है, और वार्तिक है उसके लिए इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। यहाँ पे वागर्थौ का इव के समान जब समास किया गया है तो यहाँ पर वार्तिक के अनुसार यहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो विभक्ति का लोप नहीं होगा तो हमारे पास वागर्थौ इव ही रहेगा, और औ और ई के स्थान औ के बाद स्वर ई होने के कारण एचो एवा यावा सूत्र द्वारा हम आव कर देंगे और हमारा रूप वागर्थाविव सिद्ध होगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक पद है संपृक्तौ। तो संपृक्तौ में सम उपसर्ग प्री धातु और त प्रत्यय लगाकर हमारे पास संपृक्त रूप बनता है, और प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में संपृक्तौ रूप निष्पन्न होता है। एक पद है हमारे पास वागर्थ प्रतिपत्तये। तो वागर्थ प्रतिपत्तये का अर्थ जिस प्रकार मैंने अभी बताया, वाग तथा अर्थ की प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान के लिए चतुर्थी विभक्ति में है। तो यहाँ पे इसका वागर्थ प्रतिपत्तयोः को यदि हम विग्रह करते हैं तो इसमें होगा वागर्थयोः प्रतिपत्ति। तो वागर्थ प्रतिपत्ति बनता है, और यहाँ पे समास होगा वागर्थयोः प्रतिपत्ति। पहले वागर्थ का समास अभी मैंने पीछे बताया, और फिर यहाँ पे वागर्थयोः प्रतिपत्ति में तत्पुरुष समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष, और उसके बाद वागर्थ प्रतिपत्ति जो शब्द निष्पन्न होता है उसका चतुर्थी विभक्ति में वागर्थ प्रतिपत्तये प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जगतः में जगत शब्द है और षष्ठी विभक्ति यहाँ पर प्रयुक्त है। वास्तव में षष्ठी और पंचमी में भी जगतः रूप ही बनता है। पितरौ में यहाँ पे समास हुआ है, अर्थ इसका है माता और पिता। तो यहाँ पर इसका जब हम विग्रह करते हैं तो माता च पिता च, ये द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में जब हम मातृ के साथ पितृ का समास करते हैं तो पितृ शेष रहता है, और वो पितृ शब्द ही दोनों का अर्थ प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पे पितरौ प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ दिया गया माता और पिता। यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है। वंदे, वंदे ये क्रिया है, वंदे में वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर वंदे क्रिया है जो कि वंदि धातु से बनती है, और ये आत्मनेपद में है, और आत्मनेपद लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। दोस्तों, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग, इसकी जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे कालिदास ने अपने लिए वो शब्द प्रयोग नहीं किया है। वो हमने समझा है कि कालिदास ये कह रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस वंदे को देखकर ही हमने कहा। तो यहाँ पे अहम इसको हम मानकर चलते हैं, और वंदे जो है ये आत्मनेपद प्रथमा उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, वंदे बनता है। इसी प्रकार पार्वती परमेश्वरहु, जिसका अर्थ है पार्वती और परमेश्वर, इसमें भी पार्वती च परमेश्वरश्च में द्वंद्व समास है और द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो इस प्रकार से जो कालिदास का मंगलाचरण का पहला पद्य है वो आपके सामने मैंने व्याख्या भी, उसका अनुवाद भी, और साथ में उसकी व्याकरण संबंधी टिप्पणी भी आपके सामने रखी है। और मैं ये आशा करती हूँ कि ये आपके बहुत अधिक काम आ सकती है, क्योंकि जो भी परीक्षा में पूछा जाएगा वो इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, और इसके अतिरिक्त भी आपको संस्कृत की जानकारी के लिए भी ये इसका अत्यंत उपयोग है।
इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो श्लोक 2 है रघुवंश का, वो श्लोक है क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मति तितीर्षुर दुस्तरम मोहा दुड़पे नास्मि सागरम। देखिए, कालिदास के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि कालिदास एक ऐसे कवि हैं जो प्राचीन काल में भी और आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं और उतने ही उपयोगी हैं। देखिए, कभी कभी ये लगता है कि ये प्राचीन काल में इन्होंने जो कुछ भी लिखा था आज उसकी उपादेयता कहाँ है। तो कालिदास एक ऐसे कवि हैं जिनकी उपादेयता सार्वकालिक है। मैं समय समय पर जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का वर्णन आएगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कि किस प्रकार से जो कालिदास कह रहे हैं वो प्राचीन काल का ही विषय नहीं है, आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि कालिदास के विषय में जो कहा जाता है कि अनामिका सार्थवती बभूव, कि कालिदास के जैसा कवि आज तक और दूसरा पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो दूसरा श्लोक है इसमें कालिदास वास्तव में तो जो वर्णन कर रहे हैं वो सूर्यवंश, क्योंकि ये रघुवंश जो है जिसका वर्णन किया जा रहा है ये सूर्य से उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए सूर्यवंश है ये। तो कालिदास रघुवंशी राजाओं की प्रशंसा करते हुए वास्तव में हम यदि ये कहें कि वो उनके अपने ही महत्व को प्रतिपादित करता है, लेकिन एक बड़े ही विनम्रता पूर्वक। कालिदास अपने विषय में ये नहीं कहते कि मैंने इतना बड़ा काव्य लिखा है, मैं बड़ा महान हूँ क्योंकि ये इसकी रचना और कोई नहीं कर सकता। वास्तविकता यही है कि कालिदास ने जो रचना कर डाली है, रघुवंश का जिस प्रकार का चित्रण कालिदास ने किया है ऐसा आज तक दुर्लभ है। लेकिन कालिदास अपने मुंह से इस प्रकार नहीं कहते हैं। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा कि क्व सूर्य प्रभवो वंश, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश, कौन सा, रघुवंश, और क्व च अल्प विषया मति, और कहाँ अल्प विषया, थोड़े से विषय वाली, मति मीन्स मेरी बुद्धि। देखिए, हमने कालिदास के सातों जो हैं देखे हैं, उनकी रचनाएं देखी हैं, और हम जानते हैं कि कालिदास ने कितने अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, कितने महान ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन कालिदास अपने मुख से क्या कहते हैं कि मेरे अंदर इतना विषय नहीं है, मेरी बुद्धि में इतना विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। और कालिदास ने अगली पंक्ति में बहुत ही सुंदर तुलना के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हमारे सामने बताया कि मैं फिर भी प्रयत्न कर रहा हूँ कालिदास के उसके रघुवंशी राजाओं का चित्रण करने का। तो कहते हैं कि मेरी स्थिति क्या होने वाली है कि मैं तितीर्षु दुस्तरम मोहात उड़पेन अस्मि सागरम। कहते कि मैं मोहात मतलब मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं अज्ञानवश कर रहा हूँ। अगर मुझे ये ज्ञान हो जाए कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं शायद नहीं करता, लेकिन क्योंकि फिर भी मैं अज्ञानतावश रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ तो मेरा ये प्रयास वैसा ही होगा जैसे कि कोई एक छोटी सी नौका लेकर सागर के अंदर उतर जाए और कहे कि मैं सागर पार करना चाहता हूँ। तो कालिदास कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरी भी वैसी स्थिति होने वाली है। तो उन्होंने आपके सामने मल्लीनाथ जी ने बहुत ही सुंदर एक पंक्ति दी कि इदम च वंशोत्कर्ष कथनम स्वप्रबंध महत्वार्थमेव, कि कालिदास ने जो वंश के उत्कर्ष का वर्णन किया है ये वास्तव में उनके प्रबंध, उनकी रचना के महत्व को ही प्रकट करता है। क्योंकि कहा भी गया है प्रतिपाद्य महिम्ना च प्रबंधो ही महत्तरा, यदि प्रतिपाद्य विषय जिसका वर्णन करने जा रहे हो उसकी महिमा है, उसका वर्णन है, तो उससे जो प्रबंध है, रचना है, उसका भी महत्व सामने आता है। तो इस प्रकार से कालिदास ने सूर्यवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन करते करते विनम्रता पूर्वक अपने महत्व को भी प्रतिपादित कर दिया है हमारे सम्मुख।
दोस्तों, मैंने आपके सामने श्लोक 2 के विषय में बताया आपको कि किस प्रकार से कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया और उससे हमारे सामने कालिदास के प्रबंध का महत्व ही प्रतिपादित होता है, क्योंकि इतने बड़े वंश का वर्णन करना कोई सामान्य कवि नहीं कर सकता। इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग है जिसके विषय में व्याकरण संबंधी जानकारी होना अनिवार्य है। उसमें सूर्य प्रभवो, वास्तव में ये है सूर्य प्रभवः, और संधि करने के बाद सूर्य प्रभवो बनता है। तो इसका अर्थ है सूर्य प्रभवः यस्य सः, अर्थात सूर्य जिसकी उत्पत्ति का स्रोत है। तो ये बहुव्रीहि समास है। और इसी प्रकार अगला शब्द है चाल्प विषया। अब चाल्प विषया, इसमें च और अल्प विषया, यहाँ 2 पद हैं और इन दोनों में संधि की गई है अकः सवर्णे दीर्घः। और अल्प विषया पद अपने आप में समास किए हुए हैं। अल्प विषया का अर्थ है अल्पो विषयः यस्या सा, अर्थात जिसके अंदर कम विषय है, ज्ञान है। तो ये भी बहुव्रीहि समास है। समास के विषय में आपको जानकारी होगी कि बहुव्रीहि समास वो समास होता है जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पे ये अल्प विषया पद मति के लिए आया है, बुद्धि के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। अगला शब्द है जिसके विषय में जानना अनिवार्य है, वो है तितीर्षु। तितीर्षु जिसका अर्थ है पार करने की इच्छा वाला। तो यहाँ पे धातु से प्रत्यय लग के बनते हैं और कृदंत प्रत्यय लग के शब्द बनता है और त्रिधातु है इसमें। और त्रिधातु से इच्छा अर्थ यदि होता है तो सन प्रत्यय लगता है और सन प्रत्यय लग के तितीर्ष बनता है। और तितीर्ष बनने के बाद उसमें हम टाप प्रत्यय लगाते हैं। टाप प्रत्यय लगा के यहाँ पे तितीर्षा, और यहाँ पर हमने ऊ प्रत्यय लगाया है तितीर्षु। यदि हम तितीर्षा बनाते हैं तो वो टाप प्रत्यय लगकर बनता है, परंतु यहाँ पे हमने तितीर्ष शब्द बनाया और उसके बाद ऊ प्रत्यय लगाया जिसका अर्थ है तैरने की इच्छा वाला। और ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में तितीर्षु बनता है, उकारांत शब्द बनता है। इसी प्रकार हमारे पास शब्द है मोहाद उड़पेनास्मि। अब इसको दोस्तों अगर हम इसको अलग अलग नहीं करते हैं तो हमें अर्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा। यदि हम इसको सरलता से समझना चाहते हैं तो इसके अंदर जितने भी पद हैं उनको हमें अलग करना है। तो इसके अंतर्गत पद हैं, एक है मोहात, उसके बाद उडुपेन और उसके बाद अस्मि। तो मोहात, मोह शब्द पंचमी एकवचन में मोहात बनता है और उडुपेन अस्मि, उडुपेन तृतीय विभक्ति एकवचन में है और अस्मि और न का अ और अस्मि का अ मिलकर बन जाता है उड़पेनास्मि। तो मोहाद उड़पेनास्मि मिलकर बनता है मोहाद उड़पेनास्मि। तो यहाँ पे अस्मि ये अस धातु जिसका अर्थ है, अस्मि का अर्थ है हूँ, और अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में अस्मि रूप बनता है, क्योंकि ये कालिदास अपने लिए प्रयुक्त कर रहे हैं और अपने उत्तम पुरुष में प्रयुक्त कर रहे हैं, इसलिए अस्मि का प्रयोग है। श्लोक 3 में कालिदास ने अपने ऊपर उपहास किया। यहाँ पर भी उन्होंने काव्य की महत्ता से पहले रघुवंश की महत्ता बताई है और उन्होंने कहा है मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशु लभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः। अब कालिदास पहले ही कह चुके हैं कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ मेरे बिल्कुल अल्प विषया मति, मेरे पास इतना ज्ञान ही नहीं कि मैं इतने बड़े वंश का वर्णन कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं वर्णन करने के लिए तत्पर हूँ। तो उसका क्या परिणाम होने वाला है उसके संबंध में कालिदास स्वयं कहते हैं कि मैं मंदहा, मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे पास ज्ञान नहीं है और कवि यशः प्रार्थी, और मैं चाहता क्या हूँ कि कवियों को प्राप्त होने वाला यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं एक महान कवि के कोटि में गिना जाने लगूं, ये मेरी इच्छा है। कवि यशः प्रार्थी, लेकिन वो जानते हैं कि उपहास्यताम गमिष्यामि, कि मैं उपहास्य अर्थात मजाक का पात्र गमिष्यामि में बन जाऊंगा।
और नीचे जो दूसरी उनकी पंक्ति है उसमें बहुत ही सुंदर तुलना की कि किस तरह उपहास का पात्र बनूंगा। वो कहते हैं कि जैसे लोभात, लोभ के कारण प्रांशु लभ्य फले, प्रांशु का तात्पर्य है कि लंबे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल के प्रति उद्बाहु, ऊपर भुजाएं किए हुए, वामना, बौना जिस प्रकार से मजाक का पात्र बनता है, उसी प्रकार से मैं भी बहुत ही, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, जिनके पास शब्द और अर्थ का बहुत अधिक विषय होता है, उनके द्वारा जिस काव्य का वर्णन किया जाना चाहिए उसका वर्णन करने के लिए मैं तत्पर हो रहा हूँ, तो मेरी स्थिति भी उस वामन जैसी ही होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पद्य को अगर हम पढ़ते हैं तो ये केवल हम कानों से श्रवण करते हैं, लेकिन हमारे सामने एक पूरा ऐसा चित्र कालिदास उपस्थित कर देते हैं कि ये एक, जिस तरह से एक वृक्ष है और वृक्ष पर ऊंचे फल लगे हुए हैं और वो कोई लंबा व्यक्ति उसे तोड़ सकता है, लेकिन कोई वामन हो, बौना है, वो अगर उछल उछल के उस फल को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो जो पास देखने वाले व्यक्ति हैं वो उसकी हंसी अवश्य उड़ाते हैं। उसी प्रकार से कालिदास ने कहा कि मेरी भी हंसी लोग उड़ाने वाले हैं, क्योंकि मैं भी सफल नहीं होऊंगा। दोस्तों यहाँ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कालिदास को सचमुच में शब्द और अर्थ का ज्ञान नहीं था। हम लोगों ने गीता में, हमने उपनिषद में, हमने प्रत्येक ऐसे शास्त्र में पढ़ा है कि जो वास्तव में महान होते हैं वो अपने महानता की प्रशंसा अपने आप से नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञान असीम है, इसलिए वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। इसमें हमें कालिदास की विनम्रता जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इस पद्य के अंदर उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और इसके अंतर्गत जो शब्द हैं उनमें कवि यशः प्रार्थी, इस पद को यदि हम इसका विग्रह करें तो कवि यशः, इसका विग्रह होगा कवि नाम यशः, अर्थात कवियों को प्राप्त होने वाला यश, कवियों का यश। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास करने के बाद कवि यशः बनता है और कवि यशः प्रार्थी, तो कवि यशः उसका तत् प्रार्थनाशील, अर्थात उस कवि यश को जो पाना चाहता है उसे बोलते हैं, कहते हैं कवि यशः प्रार्थी। दूसरा पद है गमिष्याम्युपहास्यताम। यहाँ पे यदि हमें इसमें संधि विच्छेद करना नहीं आता तो हम इसका अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे और इसके अंदर कौन कौन से पद हैं वो भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए गमिष्यामि और उपहास्यताम, इसके अंदर दो पद हैं। अब गमिष्यामि अंत में ई है और उसके परे स्वर ऊ है, तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है इको यणची, जिसके अनुसार यदि ई के परे कोई स्वर होता है तो ई के स्थान पर य हो जाता है। तो यहाँ पर भी ई के स्थान पर य होकर गमिष्याम्य और ऊ मिल जाए, गमिष्याम्य उपहास्यताम, ये पद पूरा बन जाता है। इसके अंतर्गत गमिष्यामि है, गमिष्यामि में गम धातु का प्रयोग है और ये लिरट लकार का प्रयोग है। लिरट लकार भविष्य काल में प्रयुक्त होता है। उन्होंने भी कहा गमिष्यामि मीन्स हो जाऊंगा, तो यहाँ पे गम धातु है, लिट लकार, ये प्रथम पुरुष नहीं है, प्रथम पुरुष लिखा गया है, ये उत्तम पुरुष एक वचन है और ये गमिष्यामि हमारे पास क्रिया रूप निष्पन्न होता है। एक पद है उपहास्यताम। उपहास्यताम उप उपसर्ग हस धातु है इसमें और नियत प्रत्यय है, री हलोर नियत सूत्र द्वारा ये कृदंत प्रत्यय है, तो नियत प्रत्यय लगता है और उसके बाद उपहास्य बनता है और उपहास्य से फिर तल प्रत्यय लगाकर और टाप प्रत्यय लगाकर उपहास्यता बनता है और ये स्त्रीलिंग पद बन जाता, शब्द बन जाता है और फिर प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति, प्रथमा नहीं द्वितीय विभक्ति में यहाँ पर जो उपहास्यताम बनता है और एक वचन का प्रयोग है। एक शब्द है प्रांशु लभ्ये। प्रांशु लभ्ये जिसका मैंने अभी आपके सामने अर्थ दिया था कि प्रांशु लंबे व्यक्ति के द्वारा लभ्य मीन्स प्राप्त किए जाने योग्य। तो यहाँ पे प्रांशु शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में होगा, प्रांशुना और लभ्ये, ये तृतीया तत्पुरुष समास है और प्रांशु लभ्ये यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन अंत में लगा हुआ है।
श्लोक 4, जिसके अंतर्गत कालिदास ये बताना चाहते हैं कि यद्यपि रघुवंश का वर्णन करना किसी का सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और मैं जिसके पास अल्प विषयामति है, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उसमें मैं उपहास का पात्र बनूंगा। यहाँ पर एक प्रश्न जो कि संभावित है कि यदि कालिदास ये जानते हैं कि रघुवंश का वर्णन करना सरल नहीं है, मैं उपहास का पात्र बनूंगा, तो कालिदास ने रघुवंश का वर्णन क्यों किया? हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है। तो कालिदास उसी का जो है निराकरण इस प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत करते हैं कि अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरि भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गति। वो कह रहे हैं अथवा का अर्थ है कि जितना भी मैं पूर्व श्लोकों में कह चुका हूँ कि वो वर्णन करना उतना सरल नहीं है, लेकिन एक बात ये भी है कि क्योंकि पूर्व सूरी मतलब पूर्व विद्वान, पूर्व आचार्य, तो पूर्व आचार्यों के द्वारा अस्मिन वंशे, इस वंश में अर्थात रघुवंश में वाग द्वारे कृत, वाणी रूपी द्वार खोल दिए जाने पर, मणौ वज्र समुत्कीर्णे, वज्र के द्वारा समुत्कीर्ण खोदी गई, मणौ में मणि या रत्न में, सूत्र से इव, सूत्र अर्थात धागे के इव में समान, में गति, मेरी गति या प्रवेश, अस्ति मीन्स हो सकता है। यहाँ कालिदास ये बताना चाहते हैं कि मैं रघुवंश वर्णन करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा। इसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि पूर्व आचार्यों ने, पूर्व विद्वानों ने रघुवंश का वर्णन पहले भी किया है। जैसा कि हम जानते हैं आदि कवि वाल्मीकि ने भी जो है उसमें राम के चरित्र का, राम के वंशजों का वर्णन किया है। तो उन्होंने ये बताया है कि वाणी रूपी द्वार पूर्व विद्वानों ने खोल दिए हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी वाणी से उसका वर्णन करा है। तो दोस्तों यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि वाणी रूपी द्वार खोल देने से कालिदास की गति इस काव्य की रचना में कैसे हो सकती है, ये जानना बहुत अनिवार्य है। यदि आप हम सामान्य रूप से लौकिक रूप में अगर देखें तो जब हम कोई निबंध या कोई काम करने जाते हैं, ऐसा कार्य करने जाते हैं जो कि पहली बार हमें ही करना है, तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और ये हो भी सकता है कि हम उसमें सफल ना हों। लेकिन यदि उस पर किसी ने पहले काम कर दिया है, आरंभ ही कर दिया है, थोड़ा सा भी कर दिया है और हमें वहाँ से वो कुछ सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो हम उस काम को आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। यही कालिदास भी यहाँ कह रहे हैं कि वाणी से पूर्व विद्वानों ने रघुवंश के ऊपर लिख दिया हुआ है और मेरे लिए वो अब उसके ऊपर लिखना जो है वो सरल हो जाएगा, मैं लिख पाऊंगा। इसलिए यद्यपि मैंने कहा कि रघुवंशी राजाओं का वर्णन करना उतना सरल नहीं है, लेकिन मेरे लिए वाणी के द्वार जो हैं वो पूर्व विद्वानों ने खोल दिए हैं, इसलिए उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं आगे अपने काव्य की रचना कर सकता हूँ, जो कि नए काव्य की रचना की अपेक्षा सरल हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे कालिदास ने यहाँ बहुत सुंदर तुलना की है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। देखिए, एक मणि अगर खान से निकलती है तो उसके अंदर कोई छेद नहीं होता, छिद्र नहीं होता, तो उसके अंदर हम धागा डालकर अगर हम चाहें कि माला बना लें या उसके अंदर जो है उसको किसी चीज़ में पिरो कर उसका प्रयोग कर लें, तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन यदि उसके अंदर छिद्र हो जाता है तो उसके अंदर यदि हम धागा डालते हैं तो वो धागा उसके अंदर सरलता से प्रवेश कर सकता है। तो प्रवेश द्वार वज्र के द्वारा उस मणि का जब खुल जाता है तो उसके अंदर धागा जिस प्रकार से सरलता से प्रवेश कर सकता है, उसी प्रकार से इस वंश में पहले लिख दिया है विद्वानों ने, आचार्यों ने, इसलिए मैं भी उसका वर्णन करने में समर्थ हो पाऊंगा। ये कालिदास ने अपनी जिज्ञासा हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब हमारे पास पद हैं जिनके विषय में जानकारी आवश्यक है। उसमें एक पद है पूर्व सूरि भी।
पूर्व सूर्य भी, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व आचार्यों या विद्वानों के द्वारा, तो पूर्व सूर्य पहले हम बनाएंगे, पूर्वे सूर्यः, पूर्व सूर्यः। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि एक नहीं अनेकों प्राचीन आचार्यों ने राम राज्य के विषय में, रघुवंश के विषय में वर्णन किया है, इसलिए पूर्वे सूर्यः, पूर्व सूर्यः ये समास होगा कर्मधारय। उसके बाद हमने करना है पूर्व सूर्य भी, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयोग है, तैः पूर्व सूर्य भी। पूर्व सूर्य शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में, पूर्व सूर्य तृतीया विभक्ति बहुवचन में पूर्व सूर्य भी हमारे सामने प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार एक पद है कृत वाग द्वारे, तो यहाँ पे वाग द्वार को हम सबसे पहले करेंगे, वाग द्वार जिसका अर्थ है वाणी रूपी द्वार, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो यह है वाग एव द्वारम, तो यहाँ पे बनता है वाग द्वारम। और कृत वाग द्वार यदि हम इसको करेंगे तो कृतम वाग द्वारम यस्मिन, ये वंश के विषय में आया है, ऐसा वंश जिसके वाणी रूपी द्वार खोल दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये अन्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए बहुव्रीहि समास है और कृत वाग द्वार शब्द बनता है। और यहाँ कृत वाग द्वारे हमें सप्तमी भक्ति एक वचन में प्रयोग करना है, तो कृत वाग द्वारे सप्तमी भक्ति के द्वारा निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से एक पद है वज्र समुत्कीर्णे। अब वज्र समुत्कीर्णे इसका अर्थ है वज्रेण समुत्कीर्णे। अब वज्र के द्वारा समुत्कीर्ण अर्थात जिसमें खोदा गया है, सुराग किया गया है, तो सबसे पहले वज्रेण समुत्कीर्णे, यहाँ पर वज्रेण में तृतीया है और तृतीया तत्पुरुष समास है, और वज्र समुत्कीर्णे यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग है। सूत्रस्य वास्ति में गति, ये एक पूरा एक जुड़ा हुआ पद है, इसके अंतर्गत हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सूत्रस्य और इव और अस्ति। अब सूत्रस्य और इव इनको पहले संधि करेंगे तो य में अ है, उसके परे ई है, तो हमने पढ़ा है कि अ के परे ई होने पर दोनों के स्थान पर गुण संधि होती है और यहाँ पर गुण ए हो जाएगा, तो हमारे पास निष्पन्न होगा सूत्रस्येव, और उसके बाद सूत्रस्येव और अस्ति, इन दोनों में व में अ और अस्ति का अ मिलाकर अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ होकर सूत्रस्येवास्ति रूप निष्पन्न होता है। और इसमें मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें मणि की तुलना की गई है रघुवंश के साथ, और साथ में जो वज्र समुत्कीर्ण है वो पूर्व सूर्य भी कृतवाग द्वारे के साथ की गई है, और मेरी गति सूत्र के समान है। जैसे सूत्र की गति हो जाती है उस मणि के अंदर, वैसे ही इस वंश के अंदर मेरा भी प्रवेश हो सकता है, मैं भी इस वंश का वर्णन कर सकता हूँ। श्लोक 5। अब यहाँ पे श्लोक 4 तक तो कालिदास ने सामान्य रूप से ये हमें बताया कि मैं रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ, और बहुत ही महान वंश होने पर भी मैं इसका वर्णन करना चाहता हूँ। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके प्रतिपाद्य में अब रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, तो कालिदास ने इस श्लोक 5 से रघुवंशी राजाओं के चरित्र के विषय में हमारे सामने जानकारी दी है। तो श्लोक 5 से जो आगे आने वाले 3-4 श्लोक हैं उन तक कालिदास इसमें निरंतर रघुवंशी राजाओं के संबंध में हमारे सामने जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो इसका रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये आगे आने वाले श्लोक में ये वाक्य है, ये इन सभी श्लोकों के साथ जुड़ेगा, तभी हम इसका अर्थ सही रूप से कर पाएंगे। तो कालिदास का ये एक श्लोक 5 है जिसमें उन्होंने कहा सो हम आ जन्म शुद्धानाम आ फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आ नाक रथ वर्तमानाम। अब यहाँ पे पूरे समस्त पद जुड़े हुए पद हैं, इसलिए मैं पहले इसको आपके सामने इनको अलग करके इस श्लोक को पढ़ना चाहूँगी। तो सोहम सह अहम, उसके बाद आ जन्म शुद्धानाम, और उसके बाद आ फलोदय कर्मणाम, इतने पद हैं इसके अंदर। इसी प्रकार आ समुद्र क्षितीशानाम,
और अगला है आनाग रथवर्तमनम। तो यहाँ पे क्रियापद नहीं है, क्रियापद क्योंकि ये सारा एक साथ है, तो रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये जो अगले श्लोक में वर्णित है उसको हम यहाँ पे लगाकर अर्थ करेंगे। कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के संबंध में हमारे सामने कुछ विशेषताएं उनकी रखी हैं। उसमें पहला है सोअहम। सोअहम इज वह मैं। देखिए, जब हम व्याख्या करते हैं तो हमसे ये आशा की जाती है कि ये वह मैं का अर्थ क्या है। वह अर्थात मैं, वह अर्थात वो मैं जो कि पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस वंश का वर्णन करने में सफल नहीं हो पाऊंगा, ऐसा मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। और उनके विषय में कहा आजन्म शुद्धा नाम, वे रघुवंशी राजा जो जन्म से ही पवित्र हैं, पवित्र थे। और आफलोदय कर्म नाम, और जब तक फल प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म करने वाले। और आसमुद्र क्षितिशा नाम, और समुद्र पर्यंत जो राजा थे। और आनाक रथ वर्तमनाम, और स्वर्ग पर्यंत जिनके रथ के मार्ग थे। तो यहाँ पे उन्होंने कुल मिला के रघुवंशी राजाओं के विषय में 4 विशेषताएं प्रस्तुत की हैं। उनमें पहली विशेषता है जन्म से ही जो पवित्र हों। देखिए, शुद्ध वंश में पैदा हुए हैं, आपको पता ही है कि उनका जन्म ही सूर्य वंश में हुआ है, तो इसलिए सभी राजा जन्म से ही शुद्ध हैं। देखिए, होता है कि कुछ जन्म से किसी ऐसे वंश में पैदा होते हैं लेकिन अपने कर्म से वो शुद्ध बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, परंतु रघुवंशी राजा तो जन्म से ही शुद्ध हैं। दूसरा है इनका विशेषण आफलोदय कर्मणाम। ये बहुत ही बड़ी विशेषता है किसी भी राजा के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, कि जब तक फल प्राप्ति नहीं होती है कर्म करने वाले। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वो होते हैं जो कि काम आरंभ ही नहीं करते, डर जाते हैं कि कठिनाई आएगी तो हम क्या करेंगे, बाधा आएगी तो क्या करेंगे, ये अधम कोटि के लोग कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े ही जोश से किसी कार्य को आरंभ तो करते हैं लेकिन उस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, बाधा आती है तो वो डर जाते हैं। परंतु उत्तम कोटि के वे मनुष्य होते हैं, वे महापुरुष होते हैं जो कि जब तक फल प्राप्त नहीं होता, जितनी भी बाधाएं आए वो कर्म करते हैं। तो यहाँ पे कालिदास ने रघुवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए सब मनुष्यों को ये एक उपदेश समझ लीजिए दिया है कि मनुष्य को जब तक फल प्राप्ति नहीं होती है कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जिस प्रकार से रघुवंशी राजा आज भी उनका नाम लिया जाता है और वो सफल राजाओं के अंदर गिने जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी एक सफल मनुष्य तभी बन सकता है जब वो बाधाओं से बिना डरे अपना काम करता है। इसी प्रकार रघुवंशी राजाओं के संबंध में कहा कि समुद्र क्षितिशा नाम। देखिए, समुद्र पर्यंत जिनका राज्य था, इसका मतलब है कि समुद्र में तो राज्य हो नहीं सकता ना, समुद्र पानी है। इसका मतलब है कि वो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। और उसके बाद है आनाक रथ वर्तमनम। नाक शब्द का अर्थ है स्वर्ग, तो स्वर्ग तक जिनके रथ को मार्ग मिला हुआ था। देखिए, इसका कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल में, जैसा कि हम कल्पना समझ लीजिए या वर्णन के द्वारा हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी ये महान राजा हुए हैं ये स्वर्ग तक जा सकते थे और देवताओं की ये सहायता करते थे। जब भी देवताओं को राक्षसों से किसी प्रकार की विपत्ति आती थी और राजाओं की सहायता की आवश्यकता होती थी तो राजा जो हैं उनकी सहायता के लिए जाते थे। तो ये राजा भी इंद्र की सहायता के लिए समय समय पर स्वर्ग तक जाते थे। तो काव्य है, काव्य में कल्पना का समावेश भी होता है और ये इसको हम कल्पना भी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ी सुंदर कल्पना है और इसमें रघुवंशी राजाओं के चरित्र की महानता हमारे सामने प्रकट होती है। तो यहाँ पर एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूँगी कि जन्मना, यहाँ पे का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है जिसका अर्थ है मर्यादा और अभिविधि दोनों। तो कहीं पर तो अभिविधि अर्थात आरंभ कि इससे लेकर, और कहीं पर का प्रयोग तक होता है। तो यहाँ पे दोनों अर्थों में जहाँ आवश्यक है वहाँ उस अर्थ में प्रयोग प्राप्त होता है। श्लोक 6 जिसका वर्णन कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के चरित्र को संपादित करते हुए किया कि यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कर्मार्चितार्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम।
मैंने अभी पीछे के व्याख्यान में बताया था कि कालिदास प्राचीन काल के होते हुए भी नवीन काल के कवि माने जाते हैं। तो ये जो उन्होंने रघुवंशी राजाओं के विषय में हमारे सामने जानकारी प्रस्तुत की है, वो वास्तव में यदि आज के हमारे नेता लोग, यदि आज के हमारे जो कर्णधार हैं, राज्य संचालन करने वाले, यदि वो इनके ऊपर आचरण करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य समृद्ध ना हो सके। उनमें से पहला यथा विधि हुताग्नि नाम, मतलब विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने वाले। देखिए आज भी जितना मर्जी हम लोग आधुनिक हो जाएं, लेकिन हवन जो है हमारे लिए नितांत आवश्यक है। समय समय पर सूखा और अनेक प्रकार की जो हमारी प्राकृतिक विपदाएं जो हमारे देश में या हमारे विश्व में आती हैं, उनके लिए, उनकी शांति के लिए यदि समय समय पर हवन किए जाएं तो उससे न केवल उनकी शांति अपितु जो पर्यावरण शुद्धि है उसमें भी बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो रघुवंशी राजा हवन करते थे निरंतर, और याचक यदि उनके द्वार पर आता था तो उसको उसकी इच्छा के अनुसार उसको दान देते थे। उनके राज्य में कोई इस प्रकार से गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं था। इसी प्रकार से जो दंड है, दंड व्यवस्था, वो इतनी अच्छी थी कि अपराध के अनुसार दंड दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि अगर अपराध तो कम है लेकिन मेरी जान पहचान है तो मुझे कम दंड मिलेगा, लेकिन किसी बेचारे ने छोटा सा अपराध किया और वो सालों सड़ रहा है वहाँ पे, उसको महान दंड दिया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और यथा काल प्रबोधि नाम, और समय पर वो जागरूक हो जाते थे। अर्थात ऐसा नहीं कि विपत्ति आ गई, बाढ़ आ गई है, उसके बाद सहायता सामग्री और उसके बाद हम सचेत होते हैं, ऐसा रघुवंशी राजाओं में नहीं था। वे काल के अनुसार समय पर जागरूक हो जाते थे। कालिदास कहते हैं कि इस प्रकार के रघुवंशी राजाओं का वर्णन आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, ये एक एक शब्द जो कालिदास ने प्रयोग किया है रघुवंशी राजाओं के चरित्र के संबंध में, उनके गुणों के विषय में, ये एक एक विशेषता आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी प्राचीन काल में थी, किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र को समृद्ध बनाने। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया का। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आपको ज़रूर लाभ प्राप्त हुआ होगा। हम यही चाहते हैं कि आपके जितने भी लेक्चर्स हम यहाँ आयोजित करते हैं और फिर इन्हें यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, आप इन लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो, कोई भी मन में प्रश्न उठे, तो आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हम यही कोशिश करेंगे कि अपने इन लाइव वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम आपके प्रश्नों के हल दे पाएँ। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।